कभी आपने महसूस किया है कि जब आप अचानक चुप हो जाते हो, जब आप लड़ना छोड़ देते हो, जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हो, तभी सामने वाले के भीतर कुछ टूटता है? यही वो पल होता है जब उसे पहली बार एहसास होता है कि अब आप लौट कर आने वाले नहीं हो। आपने माफी मांगना छोड़ दिया, समझाना छोड़ दिया और सबसे खतरनाक बात, आपने उम्मीद छोड़ दी। और यहीं से उसका दिमाग हिलना शुरू होता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब सामने वाला चुप हो जाए। ना गुस्सा, ना शिकायत, बस एक अजीब सा सन्नाटा। यही वो पल होता है जहां उसे समझ आता है कि आप उससे नहीं बल्कि खुद से दूर हो चुके हो। और जब किसी इंसान को यह एहसास हो जाता है कि सामने वाला अब वापस नहीं आएगा, तब उसका पूरा अहंकार, उसकी सारी अकड़ एक एक करके गिरने लगती है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो इस एहसास को संभाल पाता है, या यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है? और इसी पर आज की पूरी कहानी है। लेकिन उससे पहले, हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एंडलेस स्टोरी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं जो दिखावे नहीं सच दिखाते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कोई भी गहरी बात आपसे मिस ना हो। पार्ट 1, जब आप चुप हो जाते हो तब कहानी पलटती है। कभी गौर किया है, जब आप किसी को समझाना बंद कर देते हो, जब आप सफाई देना छोड़ देते हो, जब आप ये साबित करना छोड़ देते हो कि आप गलत नहीं थे, तभी सामने वाला पहली बार घबराता है। क्योंकि अब आप लड़ नहीं रहे, अब आप मनाने नहीं आ रहे, अब आप सफाई नहीं दे रहे। और इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। आपका चुप हो जाना उसके लिए सबसे बड़ा शोर बन जाता है। आपने ध्यान दिया है, जब तक आप समझाते रहते हो, वो आराम से गलतियां करता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है ये तो बोल लेगा, ये तो मान जाएगा, ये तो खुद ही ठीक कर लेगा। लेकिन जिस दिन आप चुप हुए, उस दिन उसका दिमाग पहली बार रुकता है। वो सोचता है, आज ये कुछ कह क्यों नहीं रहा, आज इसने कोई मैसेज क्यों नहीं किया, आज इसने मेरी गलती पर बहस क्यों नहीं की। यही वो पल होता है जहां उसे आपकी कीमत महसूस होने लगती है। अब ध्यान से सुनो, जब आप किसी के पीछे भागते रहते हो, तो वो आपकी अहमियत नहीं, आपकी जरूरत देखता है। और जिस दिन आप रुक जाते हो, वही इंसान पहली बार आपको खोने के डर से देखता है। यही फर्क है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं चुप हो गया तो वो दूर चला जाएगा, लेकिन सच ये है, वो पहले ही दूर जा चुका था। आप बस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और पकड़ने की कोशिश अक्सर सामने वाले को और दूर धकेल देती है। अब यहां एक सवाल खुद से पूछो, जब तुमने आखिरी बार किसी को छोड़ने का इशारा किया था, क्या उसने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी? अगर जवाब नहीं है, तो समझ जाओ तुम पहले ही अकेले हो चुके थे, बस तुम्हें बताया नहीं गया था। यही वजह है कि जब तुम चुप होते हो, वो बेचैन होने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो, कहां हो, किस मोड़ पर हो। और इंसान को सबसे ज्यादा डर अनिश्चितता से लगता है। यही वो मोड़ है जहां खेल पलटता है। अब वो तुम्हें नहीं परख रहा, अब तुम उसे परख रहे हो। अब तुम सवाल नहीं पूछ रहे, अब सवाल उसके अंदर उठ रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, जब तुम चुप होते हो तो सामने वाला सिर्फ तुम्हारी खामोशी नहीं देखता, वो अपनी गलतियों की आवाज सुनने लगता है। पहले वो तुम्हें बोलता देखता था, तुम्हारा समझाना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा मनाना, ये सब उसे एक सुरक्षा देता था। उसे लगता था कोई बात नहीं, ये हमेशा यहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने बिना कुछ कहे पीछे हटना शुरू किया, उसी दिन उसकी नींद हल्की हो गई। वो अब तुम्हें स्टोरी में नहीं देखता, पर प्रोफाइल खोलता है। वो मैसेज नहीं करता, पर आखिरी सीन बार बार चेक करता है। और ये सब वो किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता था, वो अचानक इतना शांत कैसे हो गया। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है अब मुझे कुछ बोल देना चाहिए, शायद वो गलत समझ रहा हो। पर सच्चाई ये है, जब आप बोलते हो तो आप कंट्रोल दे देते हो। जब आप शांत रहते हो तो सामने वाला टूटता है, क्योंकि इंसान को जवाब से नहीं, खामोशी से डर लगता है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, जब तुम किसी से दूर हुए थे, क्या तुम सच में खुश थे, या अंदर कहीं उम्मीद बची थी कि वो समझ जाएगा? और जब वो नहीं समझा, तो सबसे ज्यादा चोट किस बात की लगी? उसके जाने की नहीं, बल्कि इस बात की कि उसने मुड़कर भी नहीं देखा। यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, तुम खामोश हो। और खामोशी एक ऐसी भाषा है जिसे सिर्फ वही समझ पाता है जिसे सच में फर्क पड़ता है। बाकी लोग बस आगे बढ़ जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये बात
ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब तुम खुद को संभालना शुरू करते हो, जब तुम अपने दिन, अपनी नींद, अपनी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू करते हो, तब सामने वाले को लगने लगता है कि वो तुम्हारी जिंदगी का सेंटर नहीं रहा, और यहीं उसकी बेचैनी शुरू होती है। वो सोचता है, क्या सच में ये मुझे भूल गया? क्या अब इसे फर्क नहीं पड़ता? क्या मैं इसकी जिंदगी में बस एक याद बनकर रह गया? और यही सवाल उसे अंदर से खोखला करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सब कोई गेम खेलने के लिए नहीं है, ये बदला लेने की चाल नहीं है। ये बस एक नेचुरल रिएक्शन है जब आप खुद को वापस चुनते हो, जब आप खुद से कहते हो, मैं किसी की आदत नहीं, मैं किसी की पसंद हूं। अब जरा यहां रुककर सोचो, अगर तुम आज भी हर बात पर रिएक्ट कर रहे हो, हर बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम अभी भी उसी चक्र में फंसे हो। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, उस दिन कहानी पलट जाती है। और यही वो मोड़ है जहां से अगला हिस्सा शुरू होगा। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा वो कौन सी हरकतें होती हैं जो सामने वाले को अंदर से तोड़ देती है, वो कैसे खुद ही तुम्हें मिस करने लगता है, और सबसे जरूरी, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, चाहे दिल कितना भी कहे। लेकिन उससे पहले, अगर यहां तक सुनकर तुम्हें लगा कि हाँ, ये मेरे साथ ही हो रहा है, तो बस इतना लिख दो, समझ आया। क्योंकि जो समझ गया वही आगे की बात सह पाएगा। पार्ट 2, जब आप चुप होते हैं तब असली खेल शुरू होता है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। जब तुम किसी से दूर होते हो तो शुरुआत में सामने वाला राहत महसूस करता है। उसे लगता है, अच्छा हुआ, अब ड्रामा नहीं होगा, अब मुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा, अब मैं फ्री हूं। और यही वो पल है जहां तुम सोचते हो शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन असलियत यहीं से पलटनी शुरू होती है, क्योंकि इंसान जब किसी चीज को खोता नहीं है तो उसे उसकी कीमत समझ ही नहीं आती। तुम्हारा हट जाना, तुम्हारा चुप हो जाना, तुम्हारा अचानक खुद में बिजी हो जाना, ये सब धीरे धीरे उसके दिमाग में एक सवाल बो देता है, ये अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा? और यहीं से बेचैनी शुरू होती है। अब ध्यान से समझो, जब तुम बार बार समझाते थे, जब तुम हर बात पर रिएक्ट करते थे, तब सामने वाला कंट्रोल में था। लेकिन जब तुमने चुप रहना शुरू किया, जब तुमने अपनी एनर्जी वापस ले ली, तब खेल पलट गया। क्योंकि इंसान को आदत होती है कि सामने वाला हमेशा उपलब्ध रहे, और जब वो आदत टूटती है तो दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। अब एक सवाल, क्या तुमने नोटिस किया है, जब तुम अचानक कम बोलने लगते हो तब वो छोटी छोटी बातें नोटिस करने लगता है। आज उसने स्टोरी क्यों नहीं देखी, आज उसने पूछा नहीं कि मैं कैसा हूं, आज उसने कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं किया। यही वो पॉइंट है जहां तुम्हारी चुप्पी बोलने लगती है। और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हो? जिस इंसान ने तुम्हें सबसे ज्यादा इग्नोर किया था, वही अब अंदर से बेचैन हो रहा होता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, ये जो बेचैनी है ना, ये प्यार की नहीं होती, ये कंट्रोल खोने की घबराहट होती है। क्योंकि जब तक तुम उपलब्ध थे, वो खुद को ऊपर समझ रहा था। अब जब तुम अपने में मग्न हो गए तो उसका ईगो चोट खा गया, और ईगो जब घायल होता है तो इंसान या तो गुस्सा करता है या खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। यहीं से वो सटल सिग्नल्स शुरू होते हैं। अचानक स्टेटस डालना, पुराने गाने लगाना, बिना वजह ऑनलाइन आना, तुम्हारी स्टोरीज देखना लेकिन कुछ कहना नहीं, ये सब बेवजह नहीं होता। ये उस इंसान की हालत होती है जो दिखाना नहीं चाहता कि उसे फर्क पड़ रहा है, पर अंदर से चैन भी नहीं है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझो, अगर तुम इस स्टेज पर वापस भागे, मैसेज कर दिया या फिर खुद को एक्सप्लेन करने लगे, तो तुम पूरी मेहनत खुद ही खराब कर दोगे। क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा ताकत तुम्हारी चुप्पी में है। ये वो चुप्पी है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। अगर वो सच में चला गया तो, अगर उसने मुझे सच में छोड़ दिया तो, और यहीं से खेल पलटता है। अब तुम सोच रहे होगे तो मुझे करना क्या है? सुनो, कुछ भी नहीं, बस वही रहो जो तुम अभी हो। न गुस्सा दिखाओ, न बेवजह खुश बनने की एक्टिंग, न दुख जताओ, न सफाई दो, बस खुद में रहो। ये सबसे मुश्किल है, लेकिन यही सबसे ताकतवर चाल है। और एक बात याद रखना, जो इंसान सच में तुम्हें खोने से डरता है, वो चुप्पी को ज्यादा देर झेल नहीं पाता। वो या तो खुद सामने आएगा या अंदर ही अंदर टूटेगा। दोनों हालत में तुम जीत चुके हो। अगर यहाँ तक सुनते हुए तुम्हें अपने किसी रिश्ते का चेहरा दिख रहा है, अगर तुम्हें लगा कि ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, तो बस इतना समझ लो, तुम सही रास्ते पर हो। एक समय ऐसा आता है जब सामने वाला तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं करता, वो बस ये साबित करना चाहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन सच ये है, अगर फर्क नहीं पड़ता तो वो बार बार तुम्हारे बारे में सोचता क्यों है? अगर सब ठीक है तो वो अचानक तुम्हारे नाम पर चुप क्यों हो जाता है? यही वो जगह है जहां दिमाग और दिल की लड़ाई शुरू होती है। पहले उसे लगता था ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा फिर खुद आ जाएगा। लेकिन अब दिन बीतते हैं, तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आता, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, और तभी दिमाग पूछता है, क्या ये सच में आगे बढ़ गया? यहीं से बेचैनी शुरू होती है। जब आप किसी को समझाते रहते हो तब आप उसे ताकत दे रहे होते हो, लेकिन जब आप चुप हो जाते हो तो आप वो ताकत वापस अपने पास ले आते हो, और यही चीज सामने वाले को हिला देती है। वो सोचता है, क्या अब मैं उसे उतना जरूरी नहीं रहा? क्या अब वो मेरी जरूरत महसूस नहीं करता? ये सवाल धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाते हैं। इस स्टेज पर बहुत लोग वापस मैसेज कर देते हैं, क्योंकि अंदर डर होता है, अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो कहीं वो पूरी तरह चला ना जाए। लेकिन यही वो पल होता है जहां अगर तुम रुके रहे तो पूरी बाजी पलट जाती है, क्योंकि अब तुम नहीं, वो इंतजार कर रहा होता है। अब तुम सोचते नहीं कि वो क्या सोच रहा होगा, अब वो सोचता है ये अब इतना शांत कैसे है। अब उसे नींद कम आती है, अब वो पुराने मैसेज पढ़ता है, अब वो याद करता है कि कभी तुम कितने केयरिंग थे, और यही यादें उसे अंदर से हिला देती हैं। जिस इंसान को तुमने बार बार समझाया वो तुम्हें हल्के में लेता है, लेकिन जिस इंसान ने एक दिन बिना कुछ कहे खुद को रोक लिया, वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि अधूरी बातें सबसे ज्यादा जिंदा रहती हैं। अब खेल बदल चुका है, अब तुम पीछा नहीं कर रहे, अब तुम खुद को साबित नहीं कर रहे, अब तुम अपनी शांति चुन रहे हो, और यही चीज तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। पार्ट 3, जब इंसान खुद से भागना छोड़ देता है। एक समय आता है जब इंसान ये समझने लगता है कि दर्द बाहर से नहीं आता, दर्द अंदर से उठता है। वो बाहर किसी को दोष देता रहा, लेकिन असल में वो खुद से ही लड़ रहा था, क्योंकि सच्चाई ये है, कोई भी आपको तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक आप खुद को टूटने की इजाजत न दें। मैंने ऐसा क्या किया कि वो बदल गया? लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है, तुमने खुद को कितना खो दिया था उसे पाने के चक्कर में। जब कोई रिश्ता धीरे धीरे एक तरफा बन जाता है तो इंसान खुद को छोटा करना शुरू कर देता है, अपनी ज़रूरतें कम करता है, अपनी बातें दबाता है, और धीरे धीरे अपनी ही मन की आवाज़ सुनना बंद कर देता है। यही वो जगह है जहां इंसान टूटना शुरू करता है। जब तुम खुद को आईने में देखते हो और सोचते हो, ये मैं क्या बन गया हूँ? वो इंसान जो कभी अपनी बात पर अड़ा रहता था, अब हर बात पर समझौता कर रहा है। वो इंसान जो कभी खुद से खुश रहता था, अब दूसरों की मंजूरी ढूंढ रहा है। यही वो पल है जहां भीतर कुछ खिसकने लगता है। तुम लड़ते नहीं, तुम चिल्लाते नहीं, तुम बस धीरे धीरे पीछे हटने लगते हो, और ये पीछे हटना सबसे ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता। बस एक दिन तुम पहले जैसे नहीं रहते। शायद वो कुछ कहे नहीं, लेकिन उसके अंदर सवाल उठने लगते हैं। अब ये मुझसे पहले जैसा क्यों नहीं बोलता? अब ये इतनी आसानी से दूर कैसे हो गया? क्या इसे अब फर्क ही नहीं पड़ता? और यही सवाल धीरे धीरे उसे बेचैन करने लगते हैं, क्योंकि उसे अब समझ आने लगता है, जिस इंसान को उसने हल्के में लिया था वो अब हाथ से फिसल रहा है। अब तुम कोशिश नहीं कर रहे, तुम समझाने नहीं दौड़ रहे, तुम बस अपने रास्ते पर चल रहे हो। और यही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इंसान उसी चीज को चाहता है जो उसके बस में नहीं रहती। ये कोई चाल नहीं है, ये कोई चालाकी नहीं है, ये बस वो पल है जब तुम खुद को वापस चुनते हो। और जब कोई खुद को चुनना सीख जाता है तो दुनिया खुद ही उसकी कदर करने लगती है। एक समय आता है जब इंसान को एहसास होता है कि वो किसी को खो नहीं रहा, वो खुद को वापस पा रहा है। शुरुआत में ये एहसास डरावना लगता है, क्योंकि जब तुम किसी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हो तो तुम्हारी पहचान उसी रिश्ते से जुड़ जाती है। फिर अचानक एक दिन तुम खुद से पूछते हो, अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में नहीं रहा तो मैं कौन रह जाऊंगा? तुम्हारा हट जाना, तुम्हारा चुप हो जाना, तुम्हारा अचानक खुद में बिजी हो जाना, ये सब धीरे धीरे उसके दिमाग में एक सवाल बो देता है, ये अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा? और यहीं से बेचैनी शुरू होती है। अब ध्यान से समझो, जब तुम बार बार समझाते थे, जब तुम हर बात पर रिएक्ट करते थे, तब सामने वाला कंट्रोल में था। लेकिन जब तुमने चुप रहना शुरू किया, जब तुमने अपनी एनर्जी वापस ले ली, तब खेल पलट गया। क्योंकि इंसान को आदत होती है कि सामने वाला हमेशा उपलब्ध रहे, और जब वो आदत टूटती है तो दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। अब एक सवाल, क्या तुमने नोटिस किया है, जब तुम अचानक कम बोलने लगते हो तब वो छोटी छोटी बातें नोटिस करने लगता है। आज उसने स्टोरी क्यों नहीं देखी,
आज उसने पूछा नहीं कि मैं कैसा हूं, आज उसने कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं किया। यही वो पॉइंट है जहां तुम्हारी चुप्पी बोलने लगती है। और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हो? जिस इंसान ने तुम्हें सबसे ज्यादा इग्नोर किया था, वही अब अंदर से बेचैन हो रहा होता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, ये जो बेचैनी है ना, ये प्यार की नहीं होती, ये कंट्रोल खोने की घबराहट होती है। क्योंकि जब तक तुम उपलब्ध थे वो खुद को ऊपर समझ रहा था। अब जब तुम अपने में मग्न हो गए तो उसका ईगो चोट खा गया, और ईगो जब घायल होता है तो इंसान या तो गुस्सा करता है या खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। यहीं से वो सटल सिग्नल्स शुरू होते हैं। अचानक स्टेटस डालना, पुराने गाने लगाना, बिना वजह ऑनलाइन आना, तुम्हारी स्टोरीज देखना लेकिन कुछ कहना नहीं, ये सब बेवजह नहीं होता। ये उस इंसान की हालत होती है जो दिखाना नहीं चाहता कि उसे फर्क पड़ रहा है, पर अंदर से चैन भी नहीं है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझो, अगर तुम इस स्टेज पर वापस भागे, मैसेज कर दिया या फिर खुद को एक्सप्लेन करने लगे तो तुम पूरी मेहनत खुद ही खराब कर दोगे। क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा ताकत तुम्हारी चुप्पी में है। ये वो चुप्पी है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। अगर वो सच में चला गया तो, अगर उसने मुझे सच में छोड़ दिया तो, और यहीं से खेल पलटता है। अब तुम सोच रहे होगे तो मुझे करना क्या है? सुनो, कुछ भी नहीं, बस वही रहो जो तुम अभी हो। ना गुस्सा दिखाओ, ना बेवजह खुश बनने की एक्टिंग, ना दुख जताओ, ना सफाई दो, बस खुद में रहो। ये सबसे मुश्किल है, लेकिन यही सबसे ताकतवर चाल है। और एक बात याद रखना, जो इंसान सच में तुम्हें खोने से डरता है, वो चुप्पी को ज्यादा देर झेल नहीं पाता। वो या तो खुद सामने आएगा या अंदर ही अंदर टूटेगा। दोनों हालत में तुम जीत चुके हो। अगर यहां तक सुनते हुए तुम्हें अपने किसी रिश्ते का चेहरा दिख रहा है, अगर तुम्हें लगा कि ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, तो बस इतना समझ लो, तुम सही रास्ते पर हो। एक समय ऐसा आता है जब सामने वाला तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं करता, वो बस ये साबित करना चाहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच ये है, अगर फर्क नहीं पड़ता तो वो बार बार तुम्हारे बारे में सोचता क्यों है? अगर सब ठीक है तो वो अचानक तुम्हारे नाम पर चुप क्यों हो जाता है? यही वो जगह है जहां दिमाग और दिल की लड़ाई शुरू होती है। पहले उसे लगता था ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा फिर खुद आ जाएगा। लेकिन अब दिन बीतते हैं, तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आता, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, और तभी दिमाग पूछता है, क्या ये सच में आगे बढ़ गया? यहीं से बेचैनी शुरू होती है। जब आप किसी को समझाते रहते हो तब आप उसे ताकत दे रहे होते हो, लेकिन जब आप चुप हो जाते हो तो आप वो ताकत वापस अपने पास ले आते हो, और यही चीज सामने वाले को हिला देती है। वो सोचता है, क्या अब मैं उसे उतना जरूरी नहीं रहा? क्या अब वो मेरी जरूरत महसूस नहीं करता? ये सवाल धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाते हैं। इस स्टेज पर बहुत लोग वापस मैसेज कर देते हैं क्योंकि अंदर डर होता है, अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो कहीं वो पूरी तरह चला ना जाए। लेकिन यही वो पल होता है जहां अगर तुम रुके रहे तो पूरी बाजी पलट जाती है, क्योंकि अब तुम नहीं, वो इंतजार कर रहा होता है। अब तुम सोचते नहीं कि वो क्या सोच रहा होगा, अब वो सोचता है ये अब इतना शांत कैसे है। अब उसे नींद कम आती है, अब वो पुराने मैसेज पढ़ता है, अब वो याद करता है कि कभी तुम कितने केयरिंग थे, और यही यादें उसे अंदर से हिला देती हैं। जिस इंसान को तुमने बार बार समझाया वो तुम्हें हल्के में लेता है, लेकिन जिस इंसान ने एक दिन बिना कुछ कहे खुद को रोक लिया, वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि अधूरी बातें सबसे ज्यादा जिंदा रहती हैं। अब खेल बदल चुका है, अब तुम पीछा नहीं कर रहे, अब तुम खुद को साबित नहीं कर रहे, अब तुम अपनी शांति चुन रहे हो, और यही चीज तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। पार्ट 3, जब इंसान खुद से भागना छोड़ देता है। एक समय आता है जब इंसान ये समझने लगता है कि दर्द बाहर से नहीं आता, दर्द अंदर से उठता है। वो बाहर किसी को दोष देता रहा, लेकिन असल में वो खुद से ही लड़ रहा था, क्योंकि सच्चाई ये है, कोई भी आपको तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक आप खुद को टूटने की इजाजत न दें। मैंने ऐसा क्या किया कि वो बदल गया? लेकिन असली सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है, तुमने खुद को कितना खो दिया था उसे पाने के चक्कर में। जब कोई रिश्ता धीरे धीरे एक तरफा बन जाता है तो इंसान खुद को छोटा करना शुरू कर देता है, अपनी जरूरतें कम करता है, अपनी बातें दबाता है, और धीरे धीरे अपनी ही मन की आवाज सुनना बंद कर देता है। यही वो जगह है जहां इंसान टूटना शुरू करता है। जब तुम खुद को आईने में देखते हो और सोचते हो, ये मैं क्या बन गया हूं? वो इंसान जो कभी अपनी बात पर अड़ा रहता था, अब हर बात पर समझौता कर रहा है। वो इंसान जो कभी खुद से खुश रहता था, अब दूसरों की मंजूरी ढूंढ रहा है।
यही वो पल है जहां भीतर कुछ खिसकने लगता है। तुम लड़ते नहीं, तुम चिल्लाते नहीं, तुम बस धीरे धीरे पीछे हटने लगते हो। और ये पीछे हटना सबसे ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता। बस एक दिन तुम पहले जैसे नहीं रहते। शायद वो कुछ कहे नहीं, लेकिन उसके अंदर सवाल उठने लगते हैं। अब ये मुझसे पहले जैसा क्यों नहीं बोलता? अब ये इतनी आसानी से दूर कैसे हो गया? क्या इसे अब फर्क ही नहीं पड़ता? और यही सवाल धीरे धीरे उसे बेचैन करने लगते हैं, क्योंकि उसे अब समझ आने लगता है जिस इंसान को उसने हल्के में लिया था वो अब हाथ से फिसल रहा है। अब तुम कोशिश नहीं कर रहे, तुम समझाने नहीं दौड़ रहे, तुम बस अपने रास्ते पर चल रहे हो। और यही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इंसान उसी चीज को चाहता है जो उसके बस में नहीं रहती। ये कोई चाल नहीं है, ये कोई चालाकी नहीं है, ये बस वो पल है जब तुम खुद को वापस चुनते हो। और जब कोई खुद को चुनना सीख जाता है तो दुनिया खुद ही उसकी कद्र करने लगती है। एक समय आता है जब इंसान को एहसास होता है कि वो किसी को खो नहीं रहा, वो खुद को वापस पा रहा है। शुरुआत में ये एहसास डरावना लगता है, क्योंकि जब तुम किसी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हो तो तुम्हारी पहचान उसी रिश्ते से जुड़ जाती है। फिर अचानक एक दिन तुम खुद से पूछते हो, अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में नहीं रहा तो मैं कौन रह जाऊंगा? यही सवाल सबसे खतरनाक होता है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि तुमने कितनी बार अपनी जरूरतों को दबाया, कितनी बार खुद को छोटा किया, कितनी बार सिर्फ इसलिए चुप रहे क्योंकि झगड़ा नहीं करना था। और अब जब तुम शांत हो, लोग सोचते हैं तुम ठंडे हो गए हो, लेकिन सच्चाई ये है तुम अब बस जाग चुके हो। ये वो स्टेज है जहां इंसान को सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि अब तुम किसी से लड़ नहीं रहे, किसी को समझा नहीं रहे, किसी से उम्मीद भी नहीं कर रहे। और जब उम्मीद मर जाती है तो शांति जन्म लेती है। लेकिन ये शांति आसान नहीं होती। ये वो शांति है जो कई रातों की नींद छीन कर आती है। अब तुम हर चीज को अलग नजर से देखते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, उन्हें सम्मान, सीमाएं और आत्मसम्मान चाहिए। तुम ये भी समझने लगते हो कि किसी को खुद से ज्यादा अहम बनाना दरअसल खुद से धोखा करना है। और यही वो मोड़ है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहां से आगे या तो इंसान मजबूत बनता है या फिर से उसी दर्द में लौट जाता है। तुम्हारे अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। एक हिस्सा कहता है रुक जाओ, दूसरा कहता है अब और नहीं। और जो जीतता है वही तय करता है कि तुम्हारी जिंदगी आगे कैसी होगी। अब तुम चुप रहते हो, लेकिन ये चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये वो चुप्पी है जो खुद से जुड़ने के बाद आती है। तुम अब हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, हर बात का जवाब नहीं देते, हर दर्द को दिखाते नहीं। और यहीं से तुम्हारी असली ताकत शुरू होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शांत इंसान को कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन सच ये है सबसे गहरी भावनाएं उन्हीं लोगों में होती हैं जो बाहर से शांत दिखते हैं। वो हर चीज महसूस करते हैं, बस दिखाते नहीं। अब जो आगे आने वाला है वो और भी गहरा है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस पल की जब सामने वाला समझ जाता है कि उसने जो खोया है वो अब वापस नहीं आएगा। और तब क्या होता है? वो तुमसे नहीं, खुद से लड़ने लगता है। अगर यहां तक पढ़कर तुम्हें लगा कि ये कहानी तुम्हारी ही है, तो अगला हिस्सा तुम्हें सीधे भीतर तक हिला देगा। पार्ट 4, जब तुम भीतर से बदल चुके होते हो पर दुनिया को खबर भी नहीं होती। एक समय आता है जब इंसान किसी से नाराज नहीं रहता, बस थक जाता है। थक जाता है समझाने से, थक जाता है इंतजार करने से, थक जाता है खुद को साबित करते करते। और फिर एक दिन वो तय करता है अब कुछ नहीं कहना। यही वो पल होता है जहां बाहर से सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है। पहले तुम हर बात पर रिएक्ट करते थे, अब तुम हर बात को नोटिस करते हो। पहले तुम समझाना चाहते थे, अब तुम समझने लगे हो। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब अगर कोई देर से जवाब दे तो तुम्हारा दिल नहीं टूटता। अब अगर कोई बात टाल दे तो तुम सवाल नहीं करते, क्योंकि तुम समझ चुके हो जिसे रहना होता है वो रुकता है, और जिसे जाना होता है वो बहाना ढूंढता है, क्योंकि उसने तुम्हें हमेशा रिएक्ट करते देखा था। तुम्हारा नाराज होना, तुम्हारा मनाना, तुम्हारा रोना, ये सब उसे कंट्रोल का एहसास देता था। लेकिन अब तुम चुप हो, और चुप इंसान सबसे ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ तय कर चुका होता है। ये अचानक ऐसा क्यों हो गया? अब ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा? कहीं सच में दूर तो नहीं जा रहा? और यही सवाल उसे अंदर से खाने लगते हैं। वो बार बार तुम्हारे बारे में सोचता है, पर तुम अब उसकी सोच के दायरे में नहीं आते, और यही असहजता उसे धीरे धीरे तोड़ने लगती है।
अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते। अब तुम ये नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा। अब तुम कहते हो जो होना था हो चुका है। और ये स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि यहां से कोई वापसी नहीं होती। लोग समझते हैं तुम उदास हो, पर असल में तुम स्थिर हो। तुम्हारे अंदर अब उतार चढ़ाव नहीं है। तुम्हारी भावनाएं अब किसी के मैसेज से नहीं बदलती। और यही वो जगह है जहां इंसान सच में बड़ा होता है। तुम खुश दिखने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस शांत हो। और ये शांति उसके लिए सबसे बड़ा झटका बन जाती है, क्योंकि उसने सोचा था तुम टूट जाओगे, पर तुम तो बदल गए। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि वो तुम्हें याद करता है या नहीं। सवाल ये बन जाता है, क्या वो खुद को माफ कर पाएगा? क्योंकि जब इंसान समझता है कि उसने किसी सच्चे इंसान को खो दिया है, तो सबसे ज्यादा दर्द उसे खुद से होता है। एक समय आता है जब इंसान के भीतर कुछ शांत हो जाता है। कोई तूफान नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस एक गहरी खामोशी। लोग समझते हैं कि वो हार गया है, असल में वो थक गया होता है। हर बात समझाने से, हर बार खुद को साबित करने से, हर बार वही दर्द दोहराने से। और यही थकान उसे बदल देती है। पहले जो बात उसे चुभती थी, अब वो बस महसूस करता है, बिना प्रतिक्रिया के। पहले जो सवाल उसे रात भर जगा देता था, अब वो सिर हिलाकर छोड़ देता है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, और हर रिश्ते को बचाना भी जरूरी नहीं होता। मजबूती दिखती है, पर शांति महसूस होती है। मजबूती दूसरों को दिखाने की कोशिश करती है, शांति को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जब इंसान शांति में आ जाता है, तो वो किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता, वो बस खुद को बचाता है। वो खुद से सवाल करता है, मैंने क्यों इतना सहा? मैंने क्यों खुद को छोटा किया? मैंने कब खुद को पीछे रख दिया? और पहली बार उसे एहसास होता है कि वो किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जीना भूल गया था। यहीं से बदलाव शुरू होता है। अब उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं होती, वो एक दीवार बन जाती है। एक ऐसी दीवार जिसके पार वही जा सकता है जो सच में उसे समझता हो। बाकी सब वहीं रुक जाते हैं। पर असल में वो अंदर आया है, वो खुद के पास लौटा है। वो अब दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, अपने उसूलों पर जीता है। और यही वो पल है जब लोग उसे खोने लगते हैं, जो कभी उनके लिए सब कुछ था। उन्हें एहसास तब होता है जब देर हो चुकी होती है, जब सामने वाला अब सवाल नहीं करता, शिकायत नहीं करता, और सबसे खतरनाक बात, कोशिश नहीं करता। अब सामने वाला सोचता है, क्या मैंने बहुत देर कर दी? क्या अब वो सच में चला गया? और इसी सोच के साथ उसके अंदर कुछ टूटता है। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंसान खुद को पा चुका है, वो किसी और के खोने से नहीं टूटता। अगला हिस्सा उस पल पर जाएगा जहां सामने वाला आखिरी कोशिश करता है, और वहीं तय होता है कि रिश्ता खत्म हुआ या तुम पूरी तरह बदल गए। अगर तुम यहां तक आए हो, तो अगला हिस्सा तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। बस एक शब्द लिखो, शांति। पार्ट 5, जब इंसान खुद से मिलने लगता है। एक समय आता है जब इंसान के अंदर सब कुछ शांत हो जाता है, न गुस्सा, न शिकायत, न कोई सवाल, बस एक अजीब सी खामोशी। वो खामोशी जो बाहर से खाली लगती है, लेकिन अंदर बहुत कुछ समेटे रहती है। यही वो समय होता है जब इंसान पहली बार सच में खुद से मिलता है। अब उसे ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि कौन गलत था और कौन सही, क्योंकि उसने समझ लिया होता है, हर रिश्ता किसी न किसी मोड़ पर या तो बढ़ता है या सिखाकर चला जाता है, और जो चला जाता है वो हमेशा किसी कमी की वजह से नहीं जाता। कभी कभी दो लोग बस एक दूसरे के लिए नहीं होते। पहले उसे फर्क पड़ता था कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है। अब नहीं। अब अगर कोई दूर जाता है तो वो उसे रोकता नहीं है,